डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारे दोनों सोल्स की एनर्जी। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत से मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फेमिनाइन को रिजेक्ट कर वहां गए। उन्हें लगा मैं वहां बहुत खुश रहूँगा, वहीं मेरे अपने हैं, जीतने वाली एनर्जी में हैं। बहुत टाइम से मैस्कुलाइन की लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। अब उससे बहुत से मैस्कुलाइन बाहर आए हैं। उन्हें लग रहा है जैसे वो कोई जंग जीत कर बाहर आए हैं और जो कर्मों का वो भुगत रहे थे, उनके जो दुख तकलीफ़ थे वे उनसे बाहर आ गए हैं। अब वो खुश हैं, मैंने अब सब कुछ अचीव कर लिया है। पैसा, सक्सेस उनकी लाइफ में आ गई है। बाहर से खुश है बट अंदर से थर्ड पार्टी के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी दुखी हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि वह उन्हें पाऊँ। यहाँ मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, उन्हें पाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर दूरी है तो अपने पेन को, अपनी प्रॉब्लम्स को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान भी है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अपनी डिसीजन पर बार बार सोच विचार कर रहे हैं। उन्होंने जो थर्ड पार्टी चूज़ की उसके बारे में भी सोचते हैं, मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लिया। वहीं फेमिनाइन को लेकर सोचते हैं तो प्यार से भर जाते हैं। उन्हें याद करते ही परेशान हो जाते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती हैं और वो गिल्ट में आ जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और दुखी होते हैं। उन्हें जहाँ पहुँचना था, जो नेम, फेम, पैसा, सक्सेस उन्हें चाहिए थी, थर्ड पार्टी जो भी उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है। बट अब फेमिनाइन से दूरी उन्हें परेशान कर रही है। जब भी फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं परेशान हो जाते हैं। सब कुछ पाकर भी अधूरा खुद को पाते हैं। चाहे कितना फेमिनाइन से दूर भागे हैं, कितना ही डिस्टेंस दिया हो, उतना ही कितना ही सेपरेशन क्यों ना हुआ हो, कितना ही भूलने की कोशिश उन्होंने की हो, कितना ही मूव ऑन किया हो, बट फेमिनाइन को भुला ही नहीं पा रहे हैं। उनके माइंड में फेमिनाइन 24/7 आवर्स चलती रहती है। फेमिनाइन से मूव ऑन करके थर्ड पार्टी में गए बट कर नहीं पाए, भूल नहीं पाए और अपनी फेमिनाइन को लेकर जो इमोशंस और फीलिंग्स उनमें हैं वो अपने दिल में ही दबा कर रखते हैं। फेमिनाइन के साथ उनका रिश्ता उन्हें अब समझ आ रहा है कि यह एक डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यह एक सोल लेवल का कनेक्शन है जिससे भागा नहीं जा सकता, जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। फेमिनाइन हर वक्त उनके माइंड में घूमती है। जहाँ भी वह हैं वहीं उनके दिल और दिमाग में फेमिनाइन है। हर जगह उन्हें उनका साथ रहती है। सो उन्हें छोड़ना पर भी अब वह डरते हैं। जहाँ उनसे रन करते थे अब वो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से भी डरने लगे हैं, क्योंकि फेमिनाइन से दूरी अब उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। उनके बिना या उनसे बात किए बिना वो रह नहीं पाते। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट के बहुत से मैस्कुलाइन यहाँ हैं जिन्हों काफ़ी सेल्फिश भी हैं, जिन्होंने ऐसा बिहेव अपनी फेमिनाइन को दिखाया है, चीट तक किया है। अपनी सेल्फिशनेस बिहेवियर के कारण उन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है और अपने प्रॉफिट और नुकसान के बारे में ही सोचा है। जहाँ से उन्हें फ़ायदा है उस ओर वो मुड़ गए थे। फेमिनाइन को इमोशनली हर्ट उन्होंने किया है, उनके इमोशंस के साथ वह खेले हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने जिससे फेमिनाइन के साथ लड़ाई झगड़ा, काफ़ी अनमन या आर्गुमेंट की सिचुएशन रही है, उन्हें पेन दिया है और वो स्ट्रेस में गई हैं। गलतियों पे गलतियाँ यहाँ हमारे मैस्कुलाइन ने की है और बार बार फेमिनाइन को हर्ट करते गए हैं और अपनी गलतियों को मानते भी नहीं हैं हमारे मैस्कुलाइन, और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते। हमेशा ही उन गलतियों से खुद को बचाते हुए ही दिखाई देते हैं, खुद को सही दिखाते हैं। और जहाँ उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उन्हें ब्लेम कर रही है, आर्गुमेंट कर रही है, तो वहाँ से यह रन करने की लगते हैं या मूव ऑन करने में भी टाइम नहीं लगाते और डिस्टेंस बना लेते हैं। प्रैक्टिकल माइंडसेट के कारण जहाँ उन्हें फ़ायदा नहीं होता वहाँ से वो खुद को मोड़ लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत से फेमिनाइन के साथ हुआ है। उनके मैस्कुलाइन ने अपने ऐसे बिहेवियर के चलते फेमिनाइन से दूरी बनाई और थर्ड पार्टी को चूज़ किया। वहाँ गए, फेमिनाइन को चीज़ें हाइड भी रखी, अपना कंफर्ट जोन, अपनी लाइफ, अपनी प्रॉफिट, जो भी चीज़ें उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी उनकी डिज़ायर है वो ही लाएंगे।
किसी के भी कंट्रोल में वह रहना नहीं चाहते। जब उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उन्हें कंट्रोल कर रही है, यह उनसे रन करने लगते हैं। ये मैस्कुलाइन ऐसे हैं, इन्हें जो करना होता है करके ही रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें समझाया भी होगा थर्ड पार्टी में ना जाएं, बट उन्होंने फेमिनाइन की एक नहीं सुनी और थर्ड पार्टी में गए। अगर उन्होंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे निभानी ही है हर हाल में, चाहे उसमें कितनी ही अड़चनें क्यों ना हों। बट फेमिनाइन को लेकर उन्होंने एक अनकंडीशनल रिश्ते को जिया है। बहुत से मैस्कुलाइन ने उन्हें यूज़ किया है बट स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिया है। कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ हमारे मैस्कुलाइन भागे हैं, नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं हमेशा। कुछ मैस्कुलाइन फैमिली इशू के चलते अपनी फेमिनाइन को छोड़कर बहुत से मैस्कुलाइन गए हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उन्होंने फेमिनाइन की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा अहमियत दी है। कुछ मैस्कुलाइन खुश होकर मूव ऑन करके नहीं गए हैं बट मजबूर होकर गए। मैस्कुलाइन जानते हैं कि जहाँ फेमिनाइन उन्हें बहुत चाहती हैं, उन्हें लेकर काफ़ी इमोशनल है, उस कारण भी यहाँ मैस्कुलाइन अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह कहीं नहीं जाने वाली। फेमिनाइन ने कई बार इस कनेक्शन से निकलने की कोशिश की बट यहाँ मैस्कुलाइन ने उन्हें जाने नहीं दिया, बार बार आए उन्हें रोका है क्योंकि फेमिनाइन ने उन्हें सच्चे दिल से उन्हें चाहा है और वो इस कनेक्शन से निकल नहीं पाती। और जब निकलना चाहती है तो मैस्कुलाइन निकलने नहीं देते या फिर इन आउट करता है। जब फेमिनाइन मूव ऑन करती है, आगे बढ़ती है, तो मैस्कुलाइन वापस से आ जाते हैं, उन्हें अपना प्यार दिखाते हैं और फेमिनाइन आगे बढ़ नहीं पाती। यही मैस्कुलाइन एक सीक्रेटिव नेचर के रहे हैं जो अपने दिल की बात, अपने इमोशंस जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा प्यार शो करते हैं और कभी एकदम रूड बन जाते हैं। अपनी प्लानिंग या अपने माइंड में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, नहीं बताते हैं। जब चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगती है तब फेमिनाइन को पता चलता है। फेमिनाइन के पास आने के बारे में सोच रहे हैं बट बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं। कुछ मैस्कुलाइन बस एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन चाहते हैं बट उन्हें यहाँ मैस्कुलाइन्स को यह लग रहा है कि फेमिनाइन पहले की तरह उन्हें प्यार नहीं कर रही हैं, उनकी नहीं सुन रही हैं, उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका गुस्सा भी उनके लिए बढ़ रहा है। अभी भी वह दो सिचुएशन में जगन कर रहे हैं, दो सिचुएशन में खुद को रखे हुए हैं, दोनों को लेकर चलना चाहते हैं और दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। फैमिली या फेमिनाइन हो सकती हैं। फेमिनाइन को हमेशा ही उन्होंने उलझा कर रखा है, बहुत सारी सिचुएशन में फेमिनाइन को डाला है कि वो उससे ना तो निकल पाती और ना ही रह पाती, जिस कारण यहाँ बहुत सी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट हुए हैं। फिर भी फेमिनाइन का प्यार कम नहीं हुआ है, वो यही चाहती हैं कि वो सुधर जाए बट ऐसी सिचुएशन में मैस्कुलाइन ने रन किया है बट यहाँ जस्टिस हमारी फेमिनाइन के लिए आ रहा है। अगर उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए फेमिनाइन को छोड़ दिया है या थर्ड पार्टी में गए हैं, उनके इमोशन से खेला है, तो उन्हें यहाँ कर्मा फेस करना पड़ा है या फिर मिलेगा। अगर वो गलत कर रहे हैं तो कर्मा उन्हें ज़रूर मिलेगा। इनजस्टिस जो यहाँ हुआ है, यहाँ फेमिनाइन इतना इमोशनल रही हैं, कितने सपने उसने संजोए हैं, ट्रू लव वह देती रही हैं, कुछ नहीं चाहा है, गिविंग एनर्जी में रही हैं। एक सोलमेट कनेक्शन उन्होंने फील किया है बट उसी पर्सन से बहुत ज़्यादा चोट हमारी फेमिनाइन को मिली है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने अदर पर्सन से अपने बेनिफिट के लिए शादी भी की हो सकती है। एक पास्ट लाइफ कर्मा भी यहाँ फेमिनाइन उनके साथ झेल रही है। एक दोहरा चेहरा यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने दिखाया है और अभी भी उनकी ओर आ रहे हैं कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ, और अपनी सेल्फिशनेस कारण भी वो अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन पर ट्रस्ट ना करें, फेमिनाइन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल फिजिकल नीड के लिए भी वो फेमिनाइन की तरफ आ सकते हैं। यहाँ से फेमिनाइन से मैं यही कहूँगी,
प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ें, ज़्यादा इमोशनल ना हो, उसके पीछे ना भागें, एकदम से अपनी फीलिंग्स उन पर ना उड़ेल दें। हालांकि नो कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा सैड, उदास व खुद को पा रहे हैं, बट अपनी फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के चलते मजबूर होकर भी वे अपनी फेमिनाइन से दूर हैं और ऐसी कंडीशन में वे खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं। वहाँ वो खुश तो नहीं है, बट फेमिनाइन को खुशी दिखा सकते हैं। फेमिनाइन से बात नहीं हो पा रही है या फेमिनाइन ने कुछ बाउंड्रीज़ अपने अराउंड क्रिएट की हुई है जिससे वह बात नहीं हो पा रही है, तो यह कंडीशन भी उनके लिए पेनफुल बनी हुई है। तो वह दुखी हैं और रातों को सो नहीं पाते। जब भी वे फ्री होते हैं बेचैन हो जाते हैं अपनी फेमिनाइन को याद करके, बट हेल्पलेस फील करते हैं। तो यहाँ यह मैस्कुलाइन फिर से अपने फ़ायदे के लिए फेमिनाइन को चीट कर सकते हैं और अगर फेमिनाइन ने उन्हें संभाला, उन्हें सपोर्ट किया, तो भी वह उनके लिए थैंकफुल यह नहीं होंगे। जिन फेमिनाइन ने उन्हें एक्सेप्ट किया उनके साथ फिर से वही होगा जो पास्ट में हुआ है और अपना फ़ायदा लेकर फेमिनाइन को डिस्टेंस करके यह फिर से चले जाएंगे। बट फेमिनाइन इनसे बात नहीं कर रही है, तो यह भी इनके लिए पेनफुल हो रहा है। फेमिनाइन को स्टॉक भी कर रहे हैं और उन्हें सक्सेस दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। उनकी चुप्पी भी उन्हें समझ नहीं आ रही है कि फेमिनाइन इतना शांत कैसे हो गई है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यह जानना चाह रहे हैं। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट इमोशनली उतना नहीं दिख रहा है। जब इन्हें अपनी फेमिनाइन की नीड होती है तो यह उनकी लाइफ में आकर उन्हें डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। इतना कुछ होने पर भी वह फेमिनाइन अपने दिल और दिमाग से इन्हें नहीं निकाल पा रही हैं। इनके ख्यालों में बस मैस्कुलाइन है, जबकि इतना हर्ट हुई हैं फिर भी उनका वेट ही कर रही हैं। उनमें कोई एश्योरेंस नहीं मिला है, फिर भी वेट है कि वो आए, उन्हें स्टेबल कमिटमेंट दे, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करे, बातचीत करे। हालांकि अपने वर्क, कैरियर या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस है, फिर भी एक अधूरापन, बेचैनी उनके अंदर बनी हुई है। माइंड में मैस्कुलाइन घूमते रहते हैं। एक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अड़चनें हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन का इंटेंशन गलत नहीं है, फेमिनाइन के लिए अच्छा ही सोचते हैं, बट दूरी है। यहाँ मैस्कुलाइन यह दिखाते हैं कि वह इमोशन लेस हैं, कोई फीलिंग्स उनमें नहीं है, बट आज भी वो अपनी फेमिनाइन के लिए तड़पते हैं। दोनों ही सेम एनर्जी में हैं, दोनों ही झुकना नहीं चाहते, दोनों ही सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो में हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं। यह दोनों ही यूनियन चाहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक खिंचाव और अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। लेस कम्युनिकेशन में है, बट अट्रैक्शन गजब का है। थर्ड पार्टी के चलते दोनों ने अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को दबा लिया है। हालांकि थर्ड पार्टी से भी उन्हें एनर्जी अच्छी नहीं मिल रही है, वहाँ भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। अब अंदर ही अंदर एक घुटन में हैं और कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में भी एक सेपरेशन में ही हैं। सो वो जो फेमिनाइन को दे रहे हैं वहीं उन्हें थर्ड पार्टी से मिल रहा है। फेमिनाइन की दूर जाने से काफ़ी अकेलापन वे फील कर रहे हैं। यह मैस्कुलाइन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। यहाँ यह मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, सो उनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। यह जानते हैं कि यह फेमिनाइन को परमानेंट यूनियन या कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, बट फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं फेमिनाइन उनके एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं शादी, स्टेबल कमिटमेंट जो यह दे नहीं सकते। कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं, इनके कुछ एक्शन रिएक्शन से फेमिनाइन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। बहुत ख़राब हालतों से यह कनेक्शन गुजर रहा है। बार बार हर्ट होने से फेमिनाइन भी पूरी तरह से थक चुकी है और उन्हें यह लगता है कि शायद अब चीज़ें वैसी ठीक नहीं होंगी जैसे वो चाहती है। सो वो डिवाइन की तरफ धीरे धीरे जा रही है और कोई एफ़र्ट अब इस कनेक्शन में नहीं देना चाहती है और साइलेंट होकर अपने वर्क आदि में फोकस्ड बनाए हुए हैं। फेमिनाइन ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, बट उन्होंने उनके प्यार, उनकी केयर, उनके सपोर्ट की फॉर ग्रांटेड ही लिया है।
कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया है। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन को एक मौका भी मिला है अपने पास्ट में किए गए गलतियों को सुधारने का, फेमिनाइन से रिश्ता बेहतर करने का, बट उन्होंने उसका भी फ़ायदा नहीं उठाया है। हालांकि फेमिनाइन को बहुत मिस करते हैं। जब भी याद करते हैं उनकी आंखों में पानी भर आता है और पछताने लगते हैं, रिग्रेट की एनर्जी में आते हैं। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये भी हर्ट हुए हैं। यह मैस्कुलाइन भी उनसे दूर जाने का या थर्ड पार्टी की तरफ जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया है पास्ट में, उसका भी उन्हें गिल्ट हो रहा है। और अपनी फेमिनाइन को भुला पाना या उसकी जगह किसी और को दे पाना इनके लिए अब मुश्किल हो गया है। फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पहले जैसा समय फिर से जीना चाहते हैं। वहीं अगर फेमिनाइन की बात करूं तो इस टाइम वो अपने प्यार यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के पाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं। चाहे ऊपर से शो नहीं कर रही, बट अंदर से एक भूचाल सा उनमें मचा हुआ है। उन्हें लगता है कि यह इंसान या तो आ जाए मेरी लाइफ में या हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चला जाए और मैं आज़ाद हो जाऊं इस तड़प से। मेरी उसे पाने की जो होप है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। सो वो एक दुविधा में है कि मैस्कुलाइन को छोड़ूं या आगे बढ़ जाऊं, और बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, कैसे ऐसा खुद को बना लूं कि इजीली आगे बढ़ पाऊं और मेरी परेशानी दूर हो जाए। वो जहाँ हैं, जिन लोगों के साथ है, वहीं अपनी खुशियाँ ढूंढने के बारे में सोच रही हैं। अगर मैरिड है तो अपने कार्मिक पार्टनर की तरफ देख रही हैं, बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ देख रही हैं कि इनके साथ ही खुश रहूं, तो उनमें भी वह अपनी खुशियाँ देखने की कोशिश कर रही हैं। उन्हीं के साथ खुश रहूं। हालांकि वो कार्मिक लोगों के साथ है जहां उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं होती है। जो भी लोग उनके आसपास हैं, उनके साथ हैं, जिनके साथ वह हैप्पी नहीं है, बट अपनों को छोड़कर कहाँ जाए, क्या करे, एक मजबूरी में वहाँ से यह निकल नहीं पा रही, वहीं फंसा हुआ खुद को पा रही हैं, बट अपना मन मार कर बस जी रही हैं। तो बहुत सी फेमिनाइन धीरे धीरे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल भी रही है और बहुत सी फेमिनाइन अभी इन्हीं कार्मिक लोगों के साथ रहना चाह रही हैं और उस जर्नी से परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि वो मैस्कुलाइन को ना पा रही हैं और ना ही छोड़ पा रही हैं। सो मैस्कुलाइन को लेट गो कर आगे बढ़ जाना चाहती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में हैं दोनों ही सोल्स। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक स्टक एनर्जी में बने हुए हैं। दोनों ही जैसे मजबूर हो गए हैं और दोनों ही अपने अराउंड एक जाल में फंसा हुआ खुद को पा रहे हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।